रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। दो तरह के रेक्टिफायर होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में जैसे कि ये इनपुट है, ठीक है, ये एक एसी करंट है तो इसने ये डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। डीसी करंट में क्या होता है, ये जो लोब्स देख रहे हो आप, ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो ये इस टाइप का जो करंट होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। लेकिन डीसी करंट में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लूप होते हैं, या तो इस साइड होंगे या फिर इस साइड होंगे। ये वाले लूप जो है एसी में होते हैं और ये वाले डीसी में होते हैं। सो ये फ़र्क होता है एसी और डीसी में। एसी करंट वो होता है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डीसी करंट वो होता है जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो देखो, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये इनपुट ये है तो ये आउटपुट इस टाइप का देता है। ये पहला लूप आया, इसने भी पहला लूप ऐसे दिया, दूसरा लूप इसने इस तरीके से फिनिश कर दिया, मतलब दूसरा लूप नहीं दिया इसने, और तीसरा लूप ये, तो इसमें भी तीसरा लूप ये। तो इसकी पहली एक साइकिल कंप्लीट यहाँ पे हुई, ऐसे ही इसकी एक साइकिल कंप्लीट यहाँ पर हुई। सो हम देख सकते हैं कि जितना इनपुट में टाइम लगा उतना ही आउटपुट में टाइम लगा। एक साइकिल ये कंप्लीट हुई, फिर एक साइकिल ये कंप्लीट हुई, तो टाइम भी सेम लगेगा और फ्रीक्वेंसी भी इनपुट और आउटपुट की सेम है, और वोल्टेज भी इनपुट की और आउटपुट की यहाँ पे सेम रहेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में सब कुछ सेम है, टाइम, फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, सो इनपुट ये है, ठीक है, आउटपुट ये है। ये कैसे आया, तो ये ऊपर वाला लोब, यहाँ पर भी ऊपर वाला लोब, ये नीचे वाला लोब। ये जो नीचे वाला लोब है ना, फुल वेव रेक्टिफायर क्या कर देता है, इसको भी ऊपर ही कर देता है। यहाँ पे ये वाला लोब कंज्यूम हो गया, लेकिन यहाँ पे ये वाला लोब कंज्यूम नहीं हुआ। सो फुल वेव रेक्टिफायर ज़्यादा इफेक्टिव होता है देन हाफ वेव रेक्टिफायर, क्योंकि इसमें कोई भी लोब कंज्यूम नहीं होता। सो ये एक साइकिल हुई, यहाँ पर ये इसकी एक साइकिल कंप्लीट हुई, ठीक है, तो ये एक साइकिल है और इसकी ये एक साइकिल है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइम है वो आधा लग रहा है। इनपुट में ये एक साइकिल और आउटपुट में ये एक साइकिल, तो टाइम आधा लग रहा है ना। जब तक ये ऐसे जा रही है, इसने अपने दो लूप्स कंप्लीट कर लिए, दो साइकिल कंप्लीट कर ली। सो यहाँ पे जो आउटपुट टाइम है वो इनपुट टाइम के हाफ है, और टाइम हाफ है तो फ्रीक्वेंसी डबल होगी। और वोल्टेज का फॉर्मूला यहाँ पे ऐसे होगा कि वोल्टेज ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वोल्टेज ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय पाई।